रियाज खान के वालिद, उनके भाई इमरान रियाज की एहलिया और ख़ुद इमरान खान साहब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान रियाज से मुताल्लिक क्या कह रहे हैं, ज़रा उसकी एक हल्की सी झलक मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कसूर तो मेरे बाप का था जिसने मुझे सच बोलना सिखाया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी जान, माल और इज़्ज़त को महफूज रखे, क्योंकि आजकल पाकिस्तान के अंदर आबरू कितनी सस्ती और कितनी दीदा दलेरी के साथ उसकी इस्मत दरी की जा रही है, वो सबके सामने है। ना बच्चे महफूज हैं, ना ख़वातीन महफूज हैं, न मर्द हजरात महफूज हैं। पाकिस्तान में हो क्या रहा है? इमरान रियाज खान कहाँ है? क्या आसमान निकल गया या ज़मीन में धंस गए? हुआ क्या है? इमरान रियाज कहाँ है? ये सदा आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी ने भी लगाई, और चीफ जस्टिस ने जब इस्तफसार किया तो डीपीओ सियालकोट को तो जैसे चुप लग गई। वो क्या सवाल था कि डीपीओ सियालकोट तकरीबन सख्ते में आ गए। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इससे पेशतर कि मैं आज के व्लॉग का आगाज़ करूं, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी जान, माल और इज़्ज़त को महफूज रखे, क्योंकि आजकल पाकिस्तान के अंदर आबरू कितनी सस्ती और कितनी दीदा दलेरी के साथ उसकी इस्मत दरी की जा रही है, वो सबके सामने है। ना बच्चे महफूज हैं, ना ख़वातीन महफूज हैं, न मर्द हजरात महफूज हैं। पाकिस्तान में हो क्या रहा है? आज मुझे जिस अहम पर्टिकुलर इशू के ऊपर बात करनी है वो है इमरान रियाज खान। इमरान रियाज खान कहाँ है? क्या आसमान निकल गया या ज़मीन में धंस गए? हुआ क्या है? इमरान रियाज कहाँ है? ये सदा आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी ने भी लगाई, और उस पर एसएचओ और डीपीओ सियालकोट पेश हुए, और चीफ जस्टिस ने जब इस्तफसार किया तो डीपीओ सियालकोट को तो जैसे चुप लग गई। वो क्या सवाल था कि डीपीओ सियालकोट तकरीबन सख्ते में आ गए, बोल नहीं पा रहे थे। ड्यूटीफुल होना एक तरफ, अपनी वर्दी होना एक तरफ, मुल्क के साथ ओथ उठाए रखना एक तरफ, लेकिन क्यों चुप लग गई? वो आखिर कैसा सवाल है कि वो सवाल जब जिससे पूछा जाता है उसको चुप लग जाती है? ऐसे होता है कि जैसे जुबान के ऊपर कुफ्ल लग गए हैं। मैं बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ ये बात आज करने लगा हूँ, और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपके सामने रखूंगा कि आज की इस पर्टिकुलर हियरिंग के अंदर हुआ क्या है। उसकी तमाम द डिटेल्स आज के व्लॉग में होंगी, लेकिन उससे पहले इमरान रियाज खान के वालिद, उनके भाई इमरान रियाज की एहलिया और ख़ुद इमरान खान साहब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान रियाज से मुताल्लिक क्या कह रहे हैं, ज़रा उसकी एक हल्की सी झलक मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कसूर तो मेरे बाप का था जिसने मुझे सच बोलना सिखाया। वही मैंने अपने बच्चों को सच बोलना सिखाया। अगर गलती है तो मेरी है। मैं उस्मान रियाज खान, इमरान रियाज खान 3 दिन से गायब हैं। सियालकोट एयरपोर्ट से उनको गिरफ्तार किया गया। मेरी और मेरे वालिदैन की कौन से ये आप लोग उनकी बात। जी, तो आपने ये वर्जन सुना इमरान रियाज के भाई का भी, और जो ये कौम से अपील कर रहे हैं कि जिस तरह वो आपके लिए आवाज़ उठाते हैं, पूरी कौम से अपील करता हूँ कि आप भी उनके लिए आवाज़ उठाएं। वालिद ये कह रहे हैं कि मुझे तख्ता-ए-दार से झूल देना चाहिए और मुझे फांसी लटका देना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को सच बोलना सिखाया। इमरान रियाज खान की एहलिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सो मोटो नोटिस लेने का मुतालबा कर रही हैं। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि अरशद शरीफ के साथ जैसा पैटर्न रवा रखा गया, मुझे पता है कि इमरान रियाज के साथ भी वैसा ही होगा, और इमरान रियाज किसकी कस्टडी में इस वक्त कहाँ है ये सब मुझे पता है। वैसे तो इमरान खान साहब जो कह रहे हैं उनको मेरा ख्याल है कि फौरी तौर पे बता देना चाहिए और अदालत के सामने सबूत भी रख देने चाहिए कि वो कहाँ है, लेकिन जो जिस तरफ वो इशारा कर रहे हैं वो अरशद शरीफ का केस है। अच्छा, अरशद शरीफ केस में क्या हुआ मेरा ख्याल बताने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा उस डिटेल में नहीं जाएंगे। पर्टिकुलर जो डिटेल्स इसकी हैं वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ सपोर्टर्स ख़वातीन हैं जो पता नहीं चल रहा कि कहाँ हैं, वो कहाँ रखी गई हैं, उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह की खबरें बाहर आ रही हैं वो कुछ अच्छी नहीं है। तैयबा राजा वो खातून है, आपको याद होगा कि कैंटोनमेंट के एरिया के अंदर जिस खातून ने अपना दुपट्टा उतार के पुलिस वालों की तरफ फेंका था और उसके बाद उस खातून को बालों से नोच कर घसीटा गया था, और पीछे जब पब्लिक आई और पब्लिक प्रेशर के ऊपर उसको रिलीज़ किया गया, लेकिन तैयबा राजा साहिबा जो है वो फिर अभी मालूम नहीं है कि कहाँ है। वो नामालूम लोगों ने नामालूम मकाम पर मुंतकिल की हैं, ऐसी बहुत सारी खबरें आ रही हैं। अब उस वक्त क्या हुआ था जब उस खातून ने दुपट्टा फेंका था, तो उस वक्त वो ये बताती हैं कि मुझे गाली दी गई थी, और जब वो गाली मुझे दी गई और ऐसा बैड वर्ड यूज़ किया तो मैंने अपना दुपट्टा फेंक के उधर पुलिस वालों की तरफ थ्रो किया कि भी इसकी ज़रूरत आपको है। और उसके बाद उन्होंने रिएक्शन में क्या किया वो सबने देखा, यकीनन अनजस्टिफाइड था। कोई भी जो जी शऊर आदमी है वो उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, वो किसी सूरत जस्टिफाइड एक्ट नहीं था कि वहाँ पर कोई खातून पुलिस कांस्टेबल मौजूद नहीं थी, एक मर्द पुलिस कांस्टेबल का खातून को बालों से पकड़ के खींचना, घसीटना। और भाई ये कोई चेचनी है, ये कोई बोस्निया है, ये कोई कश्मीर है, ये कोई फ़लस्तीन है, जहाँ पर ख़वातीन अपने हुकूक की आवाज़ बुलंद करें और उनको सड़कों पर दीदा दलेरी के साथ दिन के उजाले के अंदर घसीटा जाए? क्या ये कोई चेचनिया की ठिठरती भी लाते हैं कि जहाँ पर ख़वातीन को जो है वो सड़कों के ऊपर घसीट कर उनकी इस्मत दरी की जाए? ये बड़े खौफनाक मनाजिर हैं। अच्छा, उसके बाद सनम जावेद और
उनकी जो बहन है फलक जावेद, उसके बारे में बताया जा रहा है कि अभी तक कोई पता नहीं है। देखिए बिल्कुल इख्तलाफ राय होना चाहिए। आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आपको राइट टू एक्सप्रेस है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू प्रेस है, ये सारा कुछ है। राइट टू इन्फॉर्मेशन भी अब उसके अंदर एक खास क्लॉज ऐड कर दी गई है। ये सारे राइट्स पब्लिक को हैं कि वो बात कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, कलमा हक बुलंद कर सकते हैं। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा खुदा न खास्ता ये कौन हक पे और कौन बातिल पे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जुर्रत इख्तलाफ होनी चाहिए और जुर्रत इजहार होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उठा के लोगों को नामालूम मकाम पर मुंतकिल करें और उसके बाद उनका पता भी ना चले, उनकी फैमिलीज परेशान हो। अब इन 2 खवातीन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, सरम जावेद, इनके बच्चे हैं और वो बड़े परेशान हैं, वो ट्रॉमा के अंदर है कि उनकी वालदा कहाँ है। कल मदर्स डे था, तो आप यकीन कीजिए कि उन बच्चियों के ऊपर क्या गुजरी होगी कि जिनकी माँ पता ही नहीं है कि कहाँ है, इसके साथ मुलाकात ही नहीं हो पा रही है। तो यकीनन ये बड़े खौफनाक किस्म की खबरें। फिर सैर बानो एक बच्ची है, अब तो मेरा ख्याल है कि बच्चों को प्रैक्टिकली कह देना चाहिए कि बेटा आपने सोशल मीडिया के ऊपर कोई वीडियो नहीं डालनी है, आपने अपना कोई नैरेटिव, कोई मौक़िफ़ नहीं रखना है। और जैसे कहते हैं ना बच्चे गैर सियासी होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि बच्चों को तो बिल्कुल दूर कर लेना चाहिए इस माहौल से, क्योंकि बच्चे जो कुछ देख रहे हैं, जब टीवी के ऊपर कोई बुरा सीन आता है ना, कोई हॉरर मूवी लगी होती है, तो आप बच्चों की आंखों पे हाथ रख लेते हैं कि इनको ना पता चले, या फौरी तौर पे चैनल चेंज कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर जो हॉरर मूवी इस वक्त चल रही है, बच्चों की आंखों पे पट्टी बांध देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है वो बड़ा ट्रॉमा में जा सकते हैं, गहरे सदमे के अंदर जा सकते हैं। मेरा ख्याल बच्चों के लिए मनाजिर किसी भी सूरत ठीक नहीं है। वो जैसे PG लगा होता है ना, PG+18 वीडियो के ऊपर, वैसे ही पाकिस्तान के अंदर जो वीडियो चल रही है उसके ऊपर भी PG+18 लगा देना चाहिए। फिर फौजिया सिद्दीकी साहिबा, ये कुछ प्रोमिनेंट खवातीन हैं। कल ही मैं महर बुखारी साहिबा का एक ट्वीट देख रहा था और वो कहती कि हमारी कुछ अजीज़ हैं, खवातीन हैं, वो प्रोटेस्ट करने के लिए गई थी पुरअमन एहतजाज के लिए, और उनको पुलिस वालों ने उठा लिया और उसके बाद ये कहा कि उनको हरास भी किया गया है और जो रवैया उनके साथ रवा रखा गया है पुलिस कस्टडी के अंदर, वो मैं बताने से भी कासिर हूँ। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ख़वातीन जब पुलिस स्टेशन जाती हैं तो पुलिस स्टेशन में मर्दों के साथ ठीक सलूक नहीं होता, ख़वातीन जब जाती होंगी तो क्या होगा। उन्होंने कहा कि उनके साथ छेड़छाड़ की गई है, ये इंतहाई अनजस्टिफाइड है, ये इंतहाई अनजस्टिफाइड है, जितनी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। अच्छा, अब बढ़ते हैं जनाब। अच्छा, 3 PTI सपोर्टर्स थी ख़वातीन, जिनके बारे में एलिजिडली बताया जा रहा है कि उनको पकड़ा गया, उनके वालिद साहब वफात पा गए। जब ये खबर पहुंची तो फिर उनको रिलीज़ किया गया। अच्छा, अब इमरान रियाज खान को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त गिरफ्तार किया गया था एयरपोर्ट से कि जिस वक्त वो सियालकोट पहुंचे थे और सियालकोट से ओमान जाना चाहते थे। ये 10 मई की तारीख है, 10 मई का ये दिन है जिस दिन इमरान रियाज को वहाँ पर गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस की कस्टडी में दे दिया जाता है। उसके बाद IG पंजाब का एक स्टेटेड पोजीशन है, वो कहते हैं कि पुलिस ने इमरान रियाज को रिहा कर दिया है। इतलात ये भी है कि इमरान रियाज खान का जो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है उसको कैंसिल किया गया है। अब वो क्यों बाहर जाना चाह रहा था? वो इसलिए बाहर जाना चाह रहा था, मैं आपको ये बता दूं कि इमरान रियाज को मैं उस वक्त से जानता हूं कि जिस वक्त वो एक्सप्रेस न्यूज़ में रिपोर्टिंग किया करता था। इमरान रियाज बड़ा ही हौसलामंद आदमी है, बड़ा दलेर आदमी है, बड़ा जुर्रतमंद आदमी है, शिकार विकार खेलने का बड़ा शौक़ है और लड़ने भिड़ने का भी बड़ा शौक़ है, जज्बाती आदमी है, बिल्कुल है, इमोशनल हो जाता है। आई नो हिम पर्सनली। हाँ, जो नज़रियाती इख्तलाफ है वो अपनी जगह पे है, मेरा और उसका जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो अपनी जगह, और हर होता है। मेरा ख्याल है जर्नलिस्ट बहुत सारे जब बैठते हैं तो ऑब्वियसली उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, वो अपनी जगह पर, वो इख्तलाफ अपनी जगह पर। लेकिन जो कुछ हो रहा है, कल आज अगर इमरान रियाज इस तरफ खड़ा हुआ है तो कल को कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, हमारा और कोई इस फ्रेटर्निटी से ताल्लुक़ रखने वाला कोई और कलीग हो सकता है। इसलिए इस एक्ट को कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा कैंसिल किया गया ताकि वो ऑस्ट्रेलिया ना जा सके। अब इमरान रियाज को किस जुर्म की पादाश में पकड़ा गया है, ये तो मेरा ख्याल सबको पता है कि वो क्या बात कर रहा है। अच्छा, अब वो बात करने का जुर्म क्या है? मेरा ख्याल है कि वो जो भी जुर्म है वो अदालत में साबित होता है। तो अच्छी चीज़ तो ये है कि इमरान रियाज को पकड़ के अदालत के सामने प्रेजेंट किया जाए कि जी ये हमारा मुल्जिम है। ज़ाहिर मुजरिम तो तब होता है जब अदालत फैसला सुना देती है कि हमारा मुल्जिम है, इसने ये जुर्म किया है और इसकी पादाश में हमने इसको पकड़ा हुआ है। अदालत के सामने प्रोसिक्यूशन अपना केस रखे और अदालत जो भी फैसला सुनाए वो अमना व सदक ना, वो ठीक होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, अदालत ने फैसला सुना दिया, जी ठीक है, हम तस्लीम करते हैं। फैमिली को पता चलेगा जी इस सज़ा के अंदर, इस जुर्म के अंदर जो है, उनकी अहलिया को पता होगा कि मेरे शौहर को पकड़ा है, भाई को पता होगा हमारा भाई इस जुर्म के अंदर है, बाप को पता होगा मेरा बेटे को इस जुर्म के अंदर पकड़ा हुआ है। लेकिन जुर्म का ही कोई पता नहीं चल रहा। जुर्म क्या बताया जा रहा है? नक्शे अमन का खतरा, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, MPO के तहत उसको गिरफ्तार किया गया है। और भाई वो शख्स जो ओमान जा रहा है, वो ओमान में बैठ के नक्शे अमन, मतलब ठीक है जी, बड़ी मतलब अजीब सी बात है कि वो यहाँ आके कैसे सारे मामलात को चलाएगा। अच्छा, अब
आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी, इमरान रियाज़ के वालिद ने ये लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक पिटिशन की हुई थी और उस पिटिशन के ऊपर आज समाअत हुई है। अमीर भट्टी साहब ने सदा लगाई कि एसएचओ कहाँ है। एसएचओ साहब आए और एसएचओ साहब यकीनन वो उनकी औकात से, उनकी बसात से बातें बहुत ऊपर थीं। जो बातें उनसे पूछी जा रही थी कि इमरान रियाज़ को कैसे गिरफ्तार किया, बड़े पर्टिकुलर, बड़े सादा से सवालात किए गए। और वो सादा से सवालात ये थे कि जी रोज़नामचे के ऊपर आपने इमरान खान को, जब इमरान रियाज़ खान को गिरफ्तार करने गए थे तो आपने रवानगी डाली थी। जब उसको लेके आए थे तो आमद के हवाले से उसकी गिरफ्तारी डाली गई थी। और जब उसको रिलीज़ कहते हो कर दिया है तो इस हवाले से भी कोई आपके पास डिटेल्स मौजूद हैं। तो जो एसएचओ है वो बिल्कुल नॉकआउट हो गया उसके रोज़नामचे के अंदर, क्योंकि थाने के अंदर जब भी कोई कार्रवाई होती है, कोई आता है जाता है, तो रोज़नामचा जो होता है, जहाँ मुहर्रर बैठा होता है, उस रोज़नामचे के अंदर वो तमाम तर डिटेल्स लिखने का पाबंद होता है। अब वो डिटेल्स बताती है कि कौन कितने बजे आया है, किस जुर्म में आया है और फिर कितने बजे उसको रवाना किया गया है। ये तमाम तर डिटेल्स एसएचओ साहब के पास नहीं थी और एसएचओ साहब के पास ये डिटेल्स ना होने की बुनियाद पे उनको मुअत्तल किया गया है। मेरा ख्याल है सस्पेंशन तो छोटी सज़ा है, लेकिन एसएचओ भी बेचारा क्या करे, उसकी इतनी पसली नहीं है। डीपीओ को बुलाया गया, डीपीओ से सियालकोट को, और डीपीओ साहब से पूछा गया कि भाई इमरान रियाज़ कहाँ है। उन्होंने कहा जी पुलिस ने पकड़ा था लेकिन उसके बाद पुलिस ने रिलीज़ कर दिया। भाई कहाँ गया, कैसे आया, किसके पास है, किसके कहने पर। यह सवाल जब हुआ कि किसके कहने पर इमरान रियाज़ खान को गिरफ्तार किया गया, ये वो सवाल था जिसके ऊपर डीपीओ सियालकोट को चुप लग गई, यानी बिल्कुल खामोशी। फिर जो ख़ास तौर पे डीसी है, डिप्टी कमिश्नर और फिर कमिश्नर जो हैं, उससे भी पूछा गया अभी ये जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर का जो ये जो के तहत जो गिरफ्तारी डाली गई है, ये पहले हुक्म जारी कर दिया था, गिरफ्तारी बाद में हुई है। उन्होंने कहा जी नहीं जी, गिरफ्तारी पहले हो गई है और ये जो अहकामात आए ये बाद में है, यानी पकड़ आपने पहले लिया है। हम जैसे नैब के केसेस में कहते हैं ना कि आप बंदा पहले उठाते हैं और उसके बाद आप कार्रवाई का, इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ करते हैं। बिल्कुल हूबहू इस केस में भी ऐसे हुआ है कि आपने बंदा पकड़ लिया और उसके बाद आपने फैसला किया भी इसके ऊपर जुर्म कौन सा डालना है, तो ये भी मैच नहीं कर रहा था। अब वो कहाँ है, इस हवाले से एक फुटेज प्ले की गई, फुटेज आएगी। अब वो फुटेज जब दिखाई गई तो उसमें एक वीगो डाला देखा जा सकता है, ब्लैक कलर का वीगो डाला है। अब वीगो डाला आप समझ सकते हैं। अब इस मामले के अंदर बहुत सारी रूमर्स ऐसी हैं कि इमरान रियाज़ को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आज से पहले भी वो गिरफ्तार हुआ है, सब कुछ हुआ है, ठीक है, आप उसको पूरे मुल्क के अंदर दौड़ाते फिराते भी रहे हैं, गाड़ियों के अंदर पूरे पाकिस्तान का चक्कर लगवाया है, जिस तरह का भी पानी वानी आपने पिलाया, खाने वाने में क्या दिया, जो भी मामला थे, खैर वो उसने रिटेलिएट किया, वो खड़ा रहा, उस साबित कदमी के साथ खड़ा रहा। और उस वक्त भी उसके वालिद की तरफ से, बहन की तरफ, अपना मिसेस की तरफ से या भाई की तरफ से कोई ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं आए थे जो स्टेटमेंट्स अब आ रहे हैं। वो स्टेटमेंट्स अब इसलिए एट दिस पॉइंट टाइम इसलिए आ रहे हैं कि अभी खबरें बड़ी डेंजरस आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जी इमरान रियाज़ खान इस वक्त कोमे में, कोई कह रहा है जी इमरान रियाज़ की सोचने समझने की सलाहियत जो है बिल्कुल ख़त्म कर दी गई, कोई ये कह रहा है जी उसको अरशद शरीफ की तरह मार दिया जाएगा, बिल्कुल उसी पैट। कोई क्या कह रहा है, इमरान खान साहब ने खुद अपने स्टेटमेंट के अंदर ये कहा है। तो जाहिर है जिसका वो शौहर है उसको तो सामने जब ऐसी चीज़ें सुनाई जाएंगी तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी। जिसका भाई है वो उसको ये बताया जाएगा कि तुम्हारा भाई जो है वो कौमे के अंदर है और उसके साथ ये सलूक हो रहा है जो अरशद शरीफ के साथ हुआ था, वो भाई क्या करेगा। वो बाप तो जीते जी मर जाएगा, वो तो कब्र में उतर जाएगा जिसको पता होगा उसका जवान बेटा जो है उसके साथ ये सलूक हुआ है। तो इस वक्त जो फैमिली है वो फैमिली भी बहुत परेशान है कि उन्हें ये लग रहा है कि जैसे फाइनल राउंड शुरू हो गया है। अच्छा, हमने भी इस हवाले से कुछ छान पटक करने की कोशिश की। जाहिर है जो तरीका वारदात होता है जब किसी को उठाया जाता है तो यकीनन उसके ऊपर एक बुरा वक्त तो आता है। आप वो काम भी करते हैं, आँखों में रोशनी, तेज़ रोशनी मारना, जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं उनके ऊपर करंट लगाना, सोने ना देना, रोटियां ठीक, खाना ऐसे डालना जैसे आप कुत्तों को डालते हैं, ऐसे बहुत सारे मामलात होते हैं। यकीनन इसका जो बुनियादी मकसद होता है जिसको उर्फ़ आम में हम सॉफ्टवेयर अपडेट कहते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट करना मकसूद होता है, किसी को राह रास्त पे लाना मकसूद होता है कि भाई ये जिस तरफ आप जा रहे हो ये रास्ता ठीक नहीं है। अब जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ 4 बजे तक का वक्फा दिया गया है, उसमें हसास इदारों के लोगों को भी कोर्ट ने बुलाया है और मकसद उनसे पूछना है कि भी कहाँ है, बंदा बरामद किया जाए। अब आपको याद होगा कि जो मिसिंग पर्सन्स का केस है
बलूचिस्तान से मिसिंग पर्सनस उठाए जाते हैं और वो मिसिंग पर्सन कमीशन भी बनाया गया है, जावेद इकबाल साहब उसको हेड करते हैं जो चेयरमैन नैब रहे हैं। वो लोग अपने ना प्यारों की तस्वीरें लेके कोर्ट के बाहर खड़े होते हैं और वज़राए आज़म भी इस केस के अंदर बुलाए गए कोर्ट के अंदर, इमरान खान साहब भी गए, शहबाज शरीफ साहब भी गए, लेकिन मिसिंग पर्सनस के साथ क्या होता है? मार दिए जाते हैं। मुदस्सिर नारू केस में क्या हुआ पता ही नहीं चला। बेटा छोटा सा, वो बेचारा पाँव के आगे साथ थक गया, अपनी दादी के साथ आता है और वो जानने की कोशिश करता है कि उसका बाप कहाँ है, पता नहीं होता। बहरहाल, लेकिन ये मैं आपको बताऊं, ये स्टोन एज नहीं है, मीडिया का दौर है, चीज़ें रुकती तो नहीं है, यकीनन सामने आ जाती हैं। जो भी होगा वो बड़ी तेज़ी से अनफोल्ड हो जाएगा और गुमान अच्छा रखना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। आज 4 बजे ये समाप्त होने जा रही है। इससे पहले जो वीडियो चलाई गई उसके अंदर कोई वक्त मौजूद नहीं था कि किस वक्त की है, किस टाइम की है। अब ज़ाहिर है जब रेलेवेंट लोग आएंगे कोर्ट के अंदर तो वो ज़रूर कुछ बताने जोगे होंगे कि भी कौन है, कहाँ है, कैसे है, हालत कैसी है। तो और बहुत सारी जो रूमर्स इस वक्त मार्केट में गर्दिश कर रही हैं, मेरा गुमान है कि वो रूमर्स ही होंगी, उसमें कोई ऐसी सदाकत नहीं होगी, कोई इतना ज़्यादा वहीमाना या बदतरीन तशद्दुद इंशाल्लाह नहीं किया गया होगा और वो रिकवर भी हो जाएंगे। ये लोग जो हैं, बहरहाल कोई भी चीज़ एक्सट्रीम के ऊपर जब होती है तो फिर इस तरह के रिएक्शंस, इस तरह के इम्प्लीकेशंस तो होते ही हैं। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।